मेहमान के रूप में पहुंचे हैं, हम बात करना चाहेंगे। हाँ मुगल साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम एक सवाल लेकर के आए हैं जो आपसे शिकायत के रूप में है, प्रार्थना के रूप में है। स्वामी आत्मानंद जो संस्था है, एक तो उसके मामले हैं जो मेंबरशिप बनाई गई, उनको फिर चुनाव के लिए उनको अथोराइज नहीं किया गया। इन विषयों पे आपको पता भी है, आप अच्छे से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं और समाज के लोगों को बताएं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और आपके उजाला आज तक का जो चैनल है वो दिन रात दुगनी तरक्की करे। और रही बात आपने जो सवाल किया है कि स्वामी आत्मानंद आश्रम में जो सदस्यता अभियान का जो एक दौर रहा है, जो पिछले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ वोटें बनाई लेकिन वो अप्रूवल नहीं हो पाए। वो खामियाजा जो नए वोटर बने थे उनको भुगतना पड़ रहा है। अब जो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं स्वामी आत्मानंद आश्रम का पदाधिकारी होने के नाते कि लोगों को जो आश्वासन हमने दिया, जो चुनाव में हमने एक बात लेके गए थे कि हम आपकी जो सदस्यता है वो बहाल कराएंगे। हमने कई बार जो अब वर्तमान का जो प्रधान है, जो वर्तमान की कार्यकारिणी है, जब मीटिंगों में हमने उनकी बात रखी लेकिन प्रधान ने सिरे से उसको डिनाई किया, जो सरासर गलत है। और आम भावनाओं को, आम जन को जो आहत हुई और स्वामी आत्मानंद आश्रम के प्रति जो उनका लगाव रहा है वो कहीं ना कहीं आहत हुआ है। वो मैं भी दुखी हूँ एक पदाधिकारी होने के नाते। लेकिन हमने समय समय पे उससे बात उठाई, प्रधान जी को कहा कि आप इस जो सदस्यता है उसको पहले तो आप जो पुराने जो मेंबर बने हैं उनको बहाल किया जाए, उसके तुरंत बाद नए मेंबर खोले जाए। लेकिन प्रधान जी ने नहीं सुनी। इसमें एक और बात आती है, जिस तरह से अभी पिछले प्लान में जो मेंबर बनाए गए थे उनकी बात की है जी। अब जो इस सत्र में प्रधान हैं उन्होंने मेंबरशिप को खोला और उन्होंने उन पर आरोप ये है और पदाधिकारियों का भी और सदस्यों का भी और समाज के लोगों का भी कि हमें मालूम ही नहीं हुआ कब क्या बना। और उसके बाद जब खोला तो 3100 रुपये के रेट से खोला, वो उसमें कोई मेंबर नहीं बना। तो ऐसे में इलेक्शन से पहले नवनिर्वाचित जो प्रधान रहे हैं, वर्तमान में जो प्रधान हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था खजांची के पद से। अब एक और सामने आया है, लेकिन ये इस्तीफे का दौर क्यों और किस तरह से इस्तीफा कैसे होना चाहिए, कब क्या हो, और ये जो नई वोटों का इन्होंने बनाने का जो सामने आरोप आया है उसके बारे में खुलासा कीजिएगा। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अब जो वर्तमान के जो प्रधान हैं वही आरोप पिछली जो कार्यकारिणी रहे उनमें वो एज ए कैशियर के तौर पर उन्होंने आरोप लगाए थे। वही आरोप के कारण उस कार्यकारिणी को भंग किया गया था। अब वही प्रधान ये कहता है कि मैंने वो वैलिड नहीं है, तो अब जब वैलिड ही नहीं थे तो आप उसमें कैशियर के पोस्ट क्यों मांग रहे थे? सबसे बड़ी बात है ये। और मैं ये दर्शकों को, हमारे आम जन को, हमारे समाज को, दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान के अंदर जो सदस्यता अभियान खोला गया था आजीवन सदस्य बनाने के लिए, वो चोरी छुपे और अपने लोगों को सिर्फ इसमें जोड़ने के लिए खोला गया था। वो 1100 रुपए की थी। और जैसे ही उन्होंने अपने लोगों को बनाया, मेंबर बनाया, सदस्य बनाकर वो तुरंत बाद उसको बंद कर दिया गया। ऐसे लोकल अखबारों में उसको निकाला गया जो कोई पढ़ता नहीं है। और उसके तुरंत बाद जब कार्यकारिणी की दोबारा मीटिंग की उन्होंने लोगों ने, उस 1100 से बढ़ाकर 3100 रुपये कर दिया गया, जो सरासर गलत है। और इस समाज का जो गरीब समाज है जो इसके साथ जुड़ना चाहता था, अगर वो सदस्यता इतनी ज्यादा कर देंगे 3100 का, जो पहले 1100 में दिक्कत आ रही थी तो अब 3100 कहाँ बनेंगे, जो सरासर गलत है। और इस डिक्टेटरशिप का हो या इस प्रधान का जो अपने आप को एक रिजेक्ट, जो मतलब हर चीज को मैं करूंगा, जो गलत है, आश्रम के लिए भी गलत है और इस संस्था के लिए भी गलत है और दूसरे आने वाले समय के लिए भी है। क्योंकि जब तक
आम जन इस संस्था के साथ जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, वो संस्था कभी फलती फूलती नहीं है। हजारों मंदिर, हजारों संस्थाएं जब फलती फूलती हैं जब उसमें आम जन लोग मिलते हैं। तो समाज के लोग आतुर हैं, उनको जोड़ा नहीं देता। समाज की पैरवी कौन करे? और ये समाज का जो विकास का जो ठेका उठाते हैं समाज के लोग, जो अग्रणी होते हैं वही उठाते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल सही बात। समाज का जो बढ़ोतरी, समाज जब अग्रणी होता है, जो कुछ लोग, चंद लोग अगर वो अपनी ही उसके अंदर खिचड़ी बना के रखेंगे तो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता। समाज बढ़ता है सबके मिलजोल से, और इसी को लेकर ये संस्था स्थापित की गई थी। स्वामी आत्मानंद जो इसके असली फाउंडर रहे हैं, जिनके नाम से ये संस्था चलती है, हम उनको मानते हैं। लेकिन उनका जो सपना था, जो उन्होंने देखा कि यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों को लेके आना है, वो शायद मेरे को लग रहा है कि वो चीज नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये संस्था सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं कर रहा हूं। ये संस्था जब इसमें पीछे पहली बार जब रामपाल रुखी जी जो प्रधान बने थे, उससे लेकर आज तक शायद इस संस्था में कभी कोई बच्चा या कोई सामाजिक कार्य सिर्फ पैसों के लिए, अदरवाइज मेरे को लगता है इसमें जो जुड़ाव है ना, लगाव है जो गांव वालों का या जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो शायद नहीं जुड़ पाए हैं, वो दूर होते चले गए हैं। केवल रिश्तेदार नातियों को जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि समाज को बदलाया जा सके और समाज विकास ना कर पाए। ये अच्छी बात है। आप यंग हैं, आप पर उम्मीद की होगी समाज के लोगों ने कि जो यंग मैन हैं वो समाज को कुछ नई दिशा देंगे और उसमें नई पॉलिसीज ला करके समाज को उसमें भागीदार करेंगे, तो ऐसा क्या करेंगे? जब हमारा चुनाव हुआ, जब हमने इलेक्शन लड़ा, तो यही बात हम लेके आए कि भाई हम जो आएंगे आपकी ग्रीवेंसेस और दूसरा समाज का जो इससे अलग हो चुका है उसको लगाव के लिए, जोड़ने के लिए। शायद हम उसमें पूर्ण नहीं हो पाए, या पूर्ण ये कहो कि हम उस पर खरे नहीं उतर रहे। जो हमारे समाज है वो इसके साथ जुड़ना चाहता है। आप लोग सरकार से या इस तरह की कोई अपील वगैरह, सरकार से शिकायत या समाज के लोगों के बीच में जाकर कुछ नहीं बोलना चाहते? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि समाज, जो हमारा समाज है, जो स्वामी आत्मानंद आश्रम को मानने वाला है, जो उसके अनुयायी हैं, खासकर जो पढ़ के गए हैं यहाँ, और उनके जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो एक ऐसा जज्बा लेके यहाँ से गए थे ताकि ये हमारे को फले फूले, लेकिन वो नहीं हुआ। अब मैं ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आने वाला जो है समय है, इसके अंदर समाज की भागीदारी बढ़े। और दूसरा, मैं एक बीच में बात भूल गया था, वो मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी आम जो मीटिंग होती है, जो साल में 2 बार आम मीटिंग होती है, इस प्रधान ने कभी भी आम मीटिंग का, जब भी हमने जिक्र किया है कि आम सदस्यता मीटिंग करी जाए, जनरल बॉडी की मीटिंग की जाए, जनरल बॉडी के साथ एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हर बार दिखाता है, लेकिन जनरल बॉडी की मीटिंग कभी नहीं होती, जो आम सभा बोली जाती है, जिसके अंदर आम लोग जो सदस्य ना होकर भी अपनी बात को बताएं, अपनी चीजों को दिखाएं कि हम इससे कितना प्यार करते हैं और इस समाज में कितना अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस प्रधान ने और इस कार्यकारिणी ने, कुछ चंद लोग उस प्रधान को ही बरगलाते, प्रधान उनको बरगलाता है, जिसके कारण से आम मीटिंग, आम जनसभा नहीं बुलाएगी, जो जरूरी है। कुछ तो है, समाज को नुकसान जो हो रहा है वो कुछ बरगलाने से, कुछ के साथ पेवर में जाने से। आप देख रहे हैं आज तक, अपडेट के लिए देखते रहिए। नमस्कार।